हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे FHP यानी फॉरवर्ड हेड पोस्चर। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि हमारी हेड की पोजीशन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई है, मतलब आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है। आइडियली हमारा हेड, नेक एंड बैक एक सिंगल अलाइनमेंट में रहता है अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेविटी। बट अगर कुछ पोस्चरल चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से ये नॉर्मल अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। जब हेड की पोजीशन चेंज होती है, ये फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, तो इसको हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर बोलते हैं या फिर पोकिंग चिन पोस्चर बोलते हैं। चिन जो है हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई है। जनरली अगर हम किसी को फॉरवर्ड हेड पोस्चर के पेशेंट को देखेंगे तो फ्रंट व्यू से, जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ, उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता। बट अगर हम पेशेंट को साइड पोज से देखेंगे, अगर ये नॉर्मल पोजीशन है तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर में नेक आगे की तरफ चली जाती है और जनरली शोल्डर्स भी राउंडिंग में चले जाते हैं फॉरवर्ड। और अगर आप अपर बैक को देखोगे तो वो भी राउंडिंग में गई हुई है, जिसको कि हम काइफोसिस या हंच बैक कहते हैं। तो जो इसका मेन जो सिम्टम हमें दिखता है कि नेक फॉरवर्ड चली गई है और उसके साथ साथ शोल्डर्स भी फॉरवर्ड फ्लेक्स हो गए हैं। तो इसको हम साइड व्यू में ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। अब फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता क्यों है या किन लोगों में होता है, तो जो इसका सबसे मेन रीज़न है दैट इज़ पोस्चरल चेंजेस। पोस्चरल चेंजेस अगर हम आज की डेट में देखेंगे तो जितने भी लोग जो घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम में इन्वॉल्व हैं, वो अपना बहुत टाइम कंप्यूटर पे स्पेंड कर रहे हैं, कंप्यूटर पे या फिर फ़ोन पे। तो जिसकी वजह से उनका नेक का पोजीशन कैसी है, ये शोल्डर फॉरवर्ड, और वो या तो फ़ोन में काम कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, तो ये पोजीशन उनकी नॉर्मल पोजीशन हो गई है। तो फर्स्ट कॉज है प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ कंप्यूटर, पोस्चरल चेंजेस हो जाते हैं। सेकेंड जो रीज़न है दैट इज़ कि कोई भी सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम है। सर्वाइकल स्पाइन मतलब जो स्पाइन का वो पार्ट जो कि हमारे नेक रीजन में होता है, तो वो अपर सर्वाइकल स्पाइन भी हो सकता है, लोअर सर्वाइकल स्पाइन भी हो सकता है। थर्ड रीज़न होता है काइफोसिस। काइफोसिस मतलब ये आपकी अपर बैक का राउंडनिंग, इसको हम हंच बैक भी बोलते हैं। तो कुछ केसेस में सिर्फ काइफोसिस की वजह से भी फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है, मतलब हमारा शोल्डर्स फॉरवर्ड शिफ्ट हो गए एंड अपर बैक फॉरवर्ड आ गई है, तो उसकी वजह से फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। तो काइफोसिस एक फैक्टर हो सकता है। बट जो कॉमनली सीन या जब सबसे ज़्यादा जो फैक्टर जिसकी वजह से फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है दैट इज़ पोस्चरल चेंजेस, कि हम गलत तरीके से बैठे हुए हैं, गलत तरीके से हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, या हम हमेशा फ़ोन में इस तरह से बिज़ी हैं। तो ये सारे रीज़न की वजह से हमारा नेक जो है फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो या हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को फॉरवर्ड हेड है। तो विजिबली तो ये बहुत क्लियरली हमें पता चल जाता है। हालांकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिग्री हर किसी में फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, बट जिनमें बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है उस केसेस में विजिबल बहुत ईजीली दिख जाता है कि नेक जो है वो बहुत फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, ये उनका नॉर्मल पोस्चर रहता है, तो हम सामने देख के भी पता लगा सकते हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें तो कुछ पेशेंट्स में तो बहुत सीवियर पेन होता है, बर्निंग पेन रहता है नेक रीजन में। कुछ को कंप्लेंट रहती है कि उनकी फिंगर्स में नमनेस हो गई है। बट कुछ केसेस में कोई जनरलाइज्ड पेन नहीं होता, बट एक लोकलाइज्ड पेन होता है, मतलब कि अगर आप एक किसी स्पॉट पे जैसे ही टच करेंगे तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको अब पेन हो गया है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट पेन। तो कुछ के पेशेंट्स को ये कंप्लेंट रहती है। एक सिम्टम होता है कि एक जनरलाइज्ड मसल सोरनेस है। पेशेंट बोलता है कि मेरे को हेड में, नेक में, शोल्डर्स में हमेशा एक डल एक रहता है, और ये जो डल एक होता है उसकी वजह से पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे एक फटीग या टायर्डनेस की फीलिंग होती है। तो कुछ में ये सिम्टम्स मिलता है। बाकी कुछ केसेस में मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, और ये जो टाइटनेस होती है उसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगते हैं। तो ये सारे हैं हमारे सिम्टम्स फॉरवर्ड हेड पोस्चर के। अब ये जितने भी सिम्टम्स हैं उसको अगर हमने नेग्लेक्ट कर दिया और ये प्रोलॉन्ग हो गया तो उसकी वजह से बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो एक इम्बैलेंस जनरेट होता है, और ये इम्बैलेंस किस में होता है, हेड, नेक एंड शोल्डर की जो मसल्स हैं, कुछ मसल्स का काम होता है कि वो उनको स्टेबलाइज करता है, और कुछ मसल्स का काम होता है जो मूवमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये दोनों ग्रुप में एक इम्बैलेंस जनरेट होता है, और ये इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, कुछ मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, कुछ मसल्स वीक हो जाती हैं।
तो सबकॉन्शियसली क्या होगा, ज़्यादा लोडिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग मसल्स पे होने लगती है। जो हमारे नेक फ्लेक्सर्स होते हैं, जो फ्रंट साइड की नेक मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जबकि हमारा जो बैक साइड की मसल्स होती हैं जिसको हम नेक एक्सटेंसर्स बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्टनिंग में चली जाती हैं और टाइट हो जाती हैं। तो जब भी ये सारी इफ़ेक्ट बॉडी में होंगे और हमने इसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, इसको हमने करेक्ट करने का कोई कोशिश नहीं की, तो धीरे धीरे ये बहुत सारे चेंजेस ला देते हैं नॉर्मल अलाइनमेंट में, जो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट एज सच फॉरवर्ड हेड पोस्चर का बहुत इजी है। इसके लिए कोई बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन या कोई सर्जिकल मैनेजमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। हम नॉर्मल पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइजेस या रेगुलर स्ट्रेचिंग से इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये पोस्चरल एक्सरसाइजेस एंड नेक स्ट्रेचिंग को डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे अपना लिंक शेयर करूँगी जिससे कि आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग और दूसरा डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करके हम इस फॉरवर्ड हेड पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल हम अपने सिटिंग पोस्चर को करेक्ट करें, हमेशा ये पोजीशन में ना बैठें या फ़ोन को आप हमेशा ऐसे झुक के ना देखें, ये नॉर्मल करेक्शंस हैं। ये आप अपने को बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट में आपका ये सारे चेंजेस हो जाएंगे और करेक्शन हो जाएगा। हाँ, इसमें टाइम लगता है, डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट अगर आप रेगुलरली एक कॉन्शियस एफर्ट से ये सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो आप फॉरवर्ड हेड पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग सब घर से काम करेंगे, हेल्दी रहेंगे, सेफ रहेंगे, बट फॉरवर्ड हेड पोस्चर को भी होने से पूरी तरीके से रोकेंगे। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।